हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, 245 रुपए का ये शेयर है। 4% की आज बहुत बड़ी रफ्तार आई है। और आज इस रफ्तार की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एकदम से हैवी वॉल्यूम्स नजर आए हैं यहाँ पर। टाटा पावर में अगर आज आप देखोगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स अब तक नजर आ चुके हैं। और शायद मार्केट जब क्लोज होगा तब तक ये जो वॉल्यूम है वो 7 करोड़ से 8 करोड़ तक भी आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया टाटा पावर जब इतनी बड़ी तेजी दिखा रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का जो शेयर है वो 245 का है। 4% की बहुत अच्छी और शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली है। एक महीने में देखो तो तकरीबन 8% का ग्रोथ है। हालांकि तेजी इससे पहले भी बनी थी, 228 से 240 तक पहुंचने ही वाला था कि फिर से टूट कर ये 224 पर आया। लेकिन धीरे धीरे करके अच्छी खासी रफ्तार ये दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में। इवन अगर आप पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं तो 86% का ग्रोथ भी है। अच्छी रफ्तार पकड़ी, फिर लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ये बीच में बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 250 रुपए पर हर बार ये आके अटकता था और टूटता था 200 के आसपास, 210 200 के आसपास हो जाता था। लेकिन बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाया था, ब्रेकआउट दिखाया था, 300 के करीब पहुंचने वाला था। लेकिन उसके बाद मार्केट की भी हालत खराब हुई, ये भी टूटकर ऐसा गिरा कि 200 रुपए से भी नीचे चला गया था ये। लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार है। देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर का जो शेयर है वो पसंद आता है। रीजन ये है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा बेट ले रही है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो चार्जिंग स्टेशन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में काफी बड़े पैमाने पर डोमिनेट करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन करेंगे जरूर। और टाटा पावर ने अभी से ही जो चार्जिंग स्टेशन का काम है वो शुरू कर दिया है। और टाटा पावर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में लगाए हुए हैं। टाटा पावर को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी लार्ज कैप है, 77,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में अगर आप देखो तो रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। 800 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था जून क्वार्टर में, जो कि बहुत अच्छा है। और जो रेवेन्यू था ये 14,500 करोड़ का था और इसमें हर बार ग्रोथ आई है। पिछले साल रेवेन्यू 10,000 करोड़ से भी कम था, बाद में पिछले क्वार्टर में 12,000 करोड़ रहा और इस बार सीधा 14,500 करोड़। और प्रॉफिट में और बड़ी रफ्तार आई है। पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट 500 करोड़ का था वो इस बार 800 करोड़ है। पिछले साल जो 390 करोड़ का था वो इस बार 800 करोड़ का है। तो बहुत अच्छी रफ्तार आप कह सकते हो कि यहां पर देखने को अभी के लिए तो मिल रही है, इनके प्रॉफिट्स में भी और इनके रेवेन्यू में भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी में प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, बड़े बड़े फंड हाउसेस की भी होल्डिंग है। हालांकि जून क्वार्टर में बिकवाली जरूर हुई है बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, चाहे वो एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। लेकिन फिर भी 10% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.83% म्यूचुअल फंड्स और 10.66% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। टाटा सन्स यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है और 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर ही यहां पर ओन करते हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हैं। ₹1.75 का इस साल इन्होंने डिविडेंड पे किया है। और टाटा पावर के बारे में अगर आप देखोगे तो टाटा पावर ने हाल फिलहाल में ही 2,000 करोड़ रुपए रेज किए थे अपने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और किन के थ्रू रेस किए थे तो भैया ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप है, मुबादला जैसा भी बड़ा ग्रुप है, और 8.36 करोड़ शेयर्स इनको दिए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जो डील थी ना, ये 4,000 करोड़ के आसपास की वर्थ की ये डील थी। दोनों ने मिलकर 2-2 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं टाटा पावर रिन्यूएबल में, जो टाटा पावर की ही कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, टाटा पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो चार्ट पे भी स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि कंपनी का जो रिन्यूएबल का जो बिजनेस है वहां पर कंपनी काफी ज्यादा बेट ले रही है। और ये अच्छी बात भी है, सरकार से इन सेक्टर को फायदा मिलने वाला है और इसका फायदा इन कंपनियों को भी होने वाला है। टाटा पावर को लेकर अगर हम देखें तो टाटा पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी रफ्तार है, बड़ी रफ्तार है। जो रेवेन्यू पहले 30,000 करोड़ से भी कम था आज 43,000 करोड़ के आसपास है। देखो, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं,
कंपनी टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल, ठीक है, वो भी काफी बड़ी फंड रेजिंग कर रही है और जाहिर सी बात है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर पैसा लगा भी रहे हैं, डाल भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डील है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा इन्फ्यूज करेगा टाटा पावर यहां पर, और इनका जो रिन्यूएबल बिजनेस है उसको डेफिनेटली अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है आने वाले दिनों में। अंडर द अग्रीमेंट ग्रीन फॉरेस्ट विल पंप इनटू 4,000 करोड़ इन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी बाय द इक्विटी एंड द कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर 10.53% स्टेक इन दिस लेटर। तो भैया देखो कंपनी जो है वो फंड रेजिंग भी कर रही है और इसका जो वैल्यूएशन भी है वो 34,000 करोड़ का निकल कर आया है, और धीरे धीरे ये जो वैल्यूएशन है ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। टाटा पावर को लेकर देखिए तो खरीदारी करने के सही मौके है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना भी है, लेकिन थोड़ा सा महंगा हो चुका है अभी के वक्त में, थोड़ा सा महंगा है। और वही पी भी 43 का है जो सेक्टर पी 30 के मुकाबले ज्यादा है। और देखो मुझे लगता है कि 250 का जो रेंज है ना वहां पर आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो एक रेजिस्टेंस था, आपको पता हो तो, ठीक है। और हर बार जब भी ये 200-210 के बीच में आए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि खरीदो 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 खरीदो। 250 के आसपास हो तो बैठे रहो, फिर तब मत खरीदना, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अगर करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। 37% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं यहां पर, और इवन अगर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो होल्डिंग में 46.86% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, हल्की सी होल्डिंग गिरवी है 0.66% की। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, रिटेल वालों के पास भी काफी बड़ी क्वांटिटी है, 28.34% की होल्डिंग जो है टोटल रिटेल और अदर्स की मिलाकर, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 24.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो ओवरऑल टाटा पावर को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी बर्बाद होने वाली तो कतई नहीं है, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस भी शानदार है, और कंपनी की जो रेपुटेशन है ऑल ओवर बाजार में वो भी काफी अच्छी है। और इवन मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में देखो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो एकदम से नहीं होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन टाटा पावर का जो चार्जिंग स्टेशन वाला जो बिजनेस है वो मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से चल सकता है आने वाले दिनों में। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है वो भी काफी बेहतरीन है। और बाकी का तो भैया रेवेन्यू बाकी स्ट्रीम से निकल कर आ ही रहा है, तो अभी के लिए खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मौका मिलता है करेक्शन आने पर तो नीचे के लेवल पर आप यहां पर क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जो भैया चर्चा में बहुत ज्यादा है, टाटा पावर से भी ज्यादा चर्चा में कोई स्टॉक अगर है तो वो है अदानी पावर। 400 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी पावर पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में अदानी पावर जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो भी आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।